महान सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपकी महान उद्धार एवं कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने आज तक हमें जीवित रखा है, जिंदा रखे हैं प्रभु, ताकि हम आपकी महान महिमा को देख सकें और आपकी बातों पर विचार कर सकें, मंथन कर सकें प्रभु। आपके पवित्र वचनों के दायरे में, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में के दायरे में हम आ सकें और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो हमारे लिए इस अंधकार की दुनिया में ज्योति है और सत्य और मार्ग और जीवन है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम सहभागी हो सके प्रभु। और आपको धन्यवाद, हमारे जीवन भर आपके वचनों के बारे में बात करते हुए आपकी स्तुति एवं धन्यवाद करते रहें प्रभु, क्योंकि आप इस योग्य हैं प्रभु। छोटी सी बात के द्वारा हम सब मिलकर के बातें करेंगे प्रभु। आपकी वचन जो मीठे वचन है हमारे जीवन के लिए, हमारे उद्धार के लिए, जो वचन आपने स्वर्ग राज से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा लाए हैं प्रभु, और हमें पवित्र आत्मा की महान शक्ति एवं अगुवाई में हम प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार बात कर सकें और पवित्र आत्मा की महान बुद्धि एवं ज्ञान हम हासिल कर सकें। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके पवित्र चरणों में लाते हैं प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। हमारे बाइबल वचन से पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीयों संत पौलुस के द्वारा लिखा हुआ थिस्सलुनीयों के नाम संत पौलुस का पत्री, पहला थिस्सलुनीयों चैप्टर 5 पद संख्या 12। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। तो इस अंधकार भरी संसार में, युग में हम जी रहे हैं, जो प्रभु की सत्य से हमें इस अलग कर देती है, लेकिन संत पौलुस जो प्रभु के प्रेरित हैं, अपॉस्टल हैं, जो हमारे लिए शिक्षा एवं ज्ञान, प्रभु की आज्ञा के अनुसार हमारे लिए शिक्षा ज्ञान पत्र लिख करके गए हैं और हमें समझाते हैं संत पौलुस कि हे भाई और बहनों, कि वो हाथ जोड़ करके प्रेम विनम्र पूर्वक रिक्वेस्ट करते हैं हमसे कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो सच्चा सेवक है, प्रभु के सच्चा प्रचारक है, जो सच्चाई से प्रभु के वचन को हमें सिखाते हैं और बताते हैं और याद दिलाते हैं और हमें प्रभु के नज़दीक लाते हैं और परिश्रम करते हैं, तभी हमें प्रभु के सुंदर वचन को, प्रभु के गुप्त धन को हमें देते हैं। ऐसे दास, प्रभु के दास एवं अगुवे को हम
हमें कितना सम्मान देना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, ना उन दासों के अगेंस्ट में कुछ बुराई बातें बोलना चाहिए, क्योंकि प्रभु सब कुछ देखते हैं और प्रभु ही ने अपने दासों को अपने वचनों को प्रकट करने के लिए चुनते हैं और खड़ा करते हैं। तभी वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में, क्योंकि प्रभु ही अपनी आत्मा उन पर उड़ेलते हैं और प्रभु अपना पवित्र वचन, अपने आज्ञा को, अपने चेतावनियों को अपने दासों के मुंह में डालते हैं और हमारे लिए सुनाते हैं, हमें सिखाते हैं, चेतावनियाँ देते हैं। इसलिए हम उनको बहुत ही सम्मान करना चाहिए, हमको उनका आदर करना चाहिए और सुनना चाहिए आवाज़, क्योंकि प्रभु अपने दासों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा ही आवाज़ करते हैं, हमें सुधारने के लिए, हमें अपने राज्य में लेने के लिए, हमें अपनी प्रजा बनाने के लिए। सिर्फ हम अपने मर्जी के अनुसार प्रभु का नाम लेते रहेंगे और प्रभु के वचन को इग्नोर करेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें उद्धार नहीं मिलेगा, हम वंचित हो सकते हैं उद्धार से। इसीलिए संत पौलुस हमें सदा के लिए जितना भी पवित्र शास्त्र में वचनों लिखे हुए हैं प्रभु की ओर से ही है, जो पूर्व युग में हमारे बाप दाते हैं, जो प्रभु परमेश्वर से को मानते थे, डरते थे और उनसे थोड़ा थोड़ा करके प्रभु परमेश्वर ने बातें किया था। और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बहुत सारी बातें इस अंतिम युग के बारे में भविष्यवाणी, चेतावनी प्रकट किए थे कि अंत के समय में क्या क्या होगा। उसी तरह हम इस अंत के समय में जी रहे हैं और हमारे प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहा के महान उद्धार के युग में जी रहे हैं और जो स्वर्ग राज की बातों को प्रभु यीशु हमारे लिए लाए हैं और प्रभु यीशु की बातों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और प्रभु यीशु अपने चेलों के द्वारा अपनी बातों को सदा के लिए सिखाते रहने के लिए आज्ञा देकर कर गए और प्रभु के चेलों ने हमारे लिए बहुत सारा पत्रियाँ लिख करके रखे हैं ताकि हम प्रभु के उद्धार से वंचित नहीं रहे। इसलिए इस युग में जो प्रभु के वचन को हमें याद दिलाते हैं, सिखाते हैं, उस वचन को हम लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और इग्नोर नहीं करेंगे। इसलिए इतना प्रभु यीशु भी अपने पृथ्वी पर रहते समय और संत पौलुस भी अपने पत्रियों में हमें समझा के गए हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो और परखो, आत्माओं को परखो। तो हम वचनों पर ध्यान देंगे तभी हम झूठे भविष्यवक्ताओं से बच सकते हैं या परख सकते हैं, आत्माओं को परख सकते हैं, झूठे आत्माओं को परख सकते हैं और जो सच्चाई वचन को हमें समझाते हैं उनको समझ सकते हैं। और हर समय हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करेंगे ताकि हम प्रभु के राज्य की बातों को सुन सके और समझ सके और उन पर चल सके, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का यही इच्छा है कि हम प्रभु के नज़दीक रहें अपने वचनों के द्वारा। तब प्रभु हमें अपने आशीषों से भरेंगे, ना कि झूठे भविष्यवक्ताओं की प्रार्थना से या आशीष से हम आशीष पाएंगे, लेकिन खुद
प्रभु परमेश्वर हम हर एक को अपने पास आने के लिए बुलाते हैं, तभी हमें सच्चा परमेश्वर का आशीष मिल सकता है। इसीलिए आइए हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जो वचन है उनको हम लोग ध्यान से सुनेंगे, जैसे और प्रभु के सच्चे दासों को पहचानेंगे। जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में ही पद 19 में लिखा है, आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। कितने भी चेतावनी है, भविष्यवाणियाँ हैं, भविष्यवक्ताओं के दिया हुआ, चेलों के द्वारा दिया हुआ, प्रभु यीशु स्पेशली प्रभु यीशु के से दिया हुआ चेतावनियाँ हैं, उसको हम लोग तुच्छ समझते हैं, क्योंकि ना सुनना चाहते हैं, ना सुनते हैं, हम इग्नोर करते हैं। इसीलिए हम लोग प्रभु के भविष्यवाणियों को तुच्छ समझते हैं। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, भविष्यवाणियों को तुच्छ न समझो, तुच्छ न जानो, उनको ध्यान दो, उसमें ध्यान मनन करते रहो पवित्र आत्मा की अगुवाई में। इसीलिए हम लोग जो भी सच्चा दास जो हमें सिखाते हैं, उसमें कितना सटीक से हम लोग को स्पष्ट रूप से सिखाते हैं, उन्हें हमें ध्यान देने का जरूरत है, क्योंकि प्रभु की यही आदेश है कि हर एक मनुष्य को सिखाओ और प्रभु के ओर मन फिराने के लिए उन्हें उकसाओ, चेतावनी दो, रिव्यू करो। इसीलिए यीशु खुद कहते हैं, मैं जीवन का जल हूँ। अगर यीशु का वचन हम इग्नोर करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो हम यीशु का जीवन जल नहीं पी सकते हैं। जो प्रभु ईश्वर खुद अपने पुत्र के शरीर में आए और वचनों को अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए लाए, हमारे लिए जीवन का वचन, उद्धार का वचन को। इसीलिए प्रभु के सेवक दानियल राज का वचन का प्रचार स्पष्ट रूप से होता है, क्लियरिटी से वचन का प्रचार करते हैं। पूरे बाइबल में जिस वचन का प्रकटीकरण परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं वह स्पष्ट रूप से है, लेकिन हमें ना बाइबल की क्लियरिटी को, ना दानियल राज की प्रचार की क्लियरिटी को समझ पाते हैं बिल्कुल, लेकिन उनके अगेंस्ट में बहुत सारी बुरी बातें कहते हैं। प्रभु क्या कहते हैं, मेरे दास के विरुद्ध में जो कुछ भी बुरी बात कहेंगे वो मेरे ही अगेंस्ट में बुरी बात कहते हैं। इसीलिए हमें प्रभु से डरने का कितना, प्रभु के वचनों से डरने का कितना ज़रूरत है। और प्रभु के पास जो हम्बल होके प्रभु के वचन को सुनते हैं, नम्र होके, दीन होके सुनते हैं और प्रभु के वचनों से, चेतावनियों से और भविष्यवाणियों से डरते हैं, वे सच्चे दास के वचनों को सुनेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे और मन फिराएंगे और पुरानी आदत जो हम वचन को बिना जाने फॉलो करते हैं उनसे अलग होके बच सकते हैं। क्योंकि शैतान ने अपनी स्ट्रेटेजी की ट्रैप को संसार के मनुष्यों के बीच में रखा है, क्योंकि शैतान चाहता है कि मनुष्य के दिमाग में ईश्वर की ज्योति नहीं चमके, और इसीलिए शैतान ने अपने एजेंटों को भर दिया है पृथ्वी पर और टोल मटोल प्रभु के वचन को ही टोल मटोल करके, टेढ़ा मेढ़ा करके, इधर उधर घुमा फिरा के लोगों को जिस तरह अच्छा लगे उस तरह से
प्रचार करते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अपने ही फायदा के लिए। इसीलिए ऐसे प्रचारकों जो भर गए हैं दुनिया में, ऐसे प्रचारकों को पहचान करके सच्चा वचन पर ध्यान करेंगे तभी पहचान पाएंगे और ऐसे प्रचारकों से बचेंगे, क्योंकि ऐसे झूठे प्रचारक नरक जाएंगे और उनके अपने अनुयायियों को भी, फॉलोअर्स को भी अपने पीछे पीछे नरक में घसीट चले जाएंगे। इसलिए हमें सच्चा दास का प्रचारक को कितना महत्व सुनना होगा हमें, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई से, बुद्धि से ही सच्चे दास प्रचार करते हैं वचनों को। प्रभु की इच्छा है कि लोग बचें, प्रभु के नज़दीक आए, क्योंकि प्रभु यीशु को हम लोग इग्नोर किए, ध्यान नहीं दिए। इसके बाद प्रभु यीशु अपने चेलों को रख के गए हैं और अभी भी चुनते हैं हमें सिखाने के लिए, हमें प्रभु के रास्ता में चलाने के लिए, यीशु के वचनों में चलने के लिए सिखाते हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं और भला बुरा कहते हैं। इसलिए हमें मन फिराने का ज़रूरत है, प्रभु की ओर मन फिराने का ज़रूरत है, पछताने का ज़रूरत है और प्रभु के वचनों को हम अपने जीवन में अमल करके प्रभु की इच्छा के अनुसार हम वचन में चलेंगे और सदा के लिए प्रभु के लोगों के साथ संगति में रहेंगे और प्रभु के साथ सदा के लिए रह सकते हैं। और प्रभु यीशु को अच्छी तरह से हमें जानने का ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु की इच्छा है, स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रभु परमेश्वर को और अद्वैत प्रभु परमेश्वर को, अदृश्य प्रभु परमेश्वर को और हमारे प्रभु यीशु को हम जान सके, पहचान सके। प्रभु यीशु हमारे अद्वैत परम पिता प्रभु परमेश्वर की प्रतिरूप है जो इस संसार में प्रकट हुए। इसलिए हम यीशु के फॉलोअर्स बने, दुख सहें, क्योंकि हम प्रभु के वचन को बात करेंगे या बोलेंगे तो बहुत से विरोधी लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी से डरने का नहीं है। इसीलिए हम प्रभु की बातों को हमें अपना जीवन में कंटिन्यूसली बात करना चाहिए। यही तो प्रभु हमसे कहते हैं, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि समय निकट है और बुरे दिन है। क्योंकि हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में हर समय नहीं बात करेंगे तो हम नाश की ओर फंस जाएंगे, नाश में पड़ जाएंगे और हमारे पापों की क्षमा नहीं मिलेगा। इसीलिए हर मनुष्य हम पापी हैं, तो प्रभु के चरणों में, वचनों में आएंगे तभी हमें पापों की क्षमा मिलेगा और प्रभु हमें अपनी बड़ी दया, कृपा, अनुग्रह से हमें क्षमा करते हैं। इसलिए इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम परम परमेश्वर, सत्य परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उसने अपनी महान कृपा, अनुग्रह हमारे लिए उड़ेल दिए हैं अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में सौंपते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के